केदारनाथ जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। यह स्थान हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ भगवान शिव की पूजा होती है और यह स्थल हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के रहस्य और पौराणिक कथाएं इसे और भी विशेष बनाते हैं। आइए जानते हैं केदारनाथ के इतिहास के बारे में और कुछ ऐसे रहस्य जो अभी तक आपको केदारनाथ के मंदिर और केदारनाथ के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा। तो आइए जानते हैं केदारनाथ का इतिहास। केदारनाथ मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि पांडवों ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था और उनके पापों से मुक्ति प्राप्त की थी। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र जन्मेजय ने करवाया था। इसे बाद में आदि शंकराचार्य ने पुनर्निर्मित किया। मंदिर समुद्र तल से 3,587 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और हिमालय की ऊंचाइयों के बीच बसा हुआ है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह शिव के 5 प्रमुख मंदिरों में से भी एक है, जिसे पंच केदार कहा जाता है। शिव के रूप में भैरवनाथ। माना जाता है कि भगवान शिव केदारनाथ में भैरवनाथ के रूप में भी विराजमान है। केदारनाथ मंदिर के नज़दीक भैरव मंदिर स्थित है, जहां शिव भैरव के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव का अदृश्य होना। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने पांडवों से छिपने के लिए भैंसे का रूप धारण किया था और भूमिगत हो गए। उनकी पीठ का हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुआ, जिसे मंदिर में पूजा जाता है। मंदिर का स्थापत्य। केदारनाथ मंदिर का स्थापत्य शैली नागर है। इसके निर्माण में इस्तेमाल हुए पत्थर बिना किसी गारे के आपस में जुड़े हुए हैं। गर्भगृह का रहस्य। मंदिर का गर्भगृह एक संकरे मार्ग से जाता है, जहां एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है जो भगवान शिव की पीठ का प्रतिनिधित्व करता है। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण उसकी महत्वता को पुनर्स्थापित किया। वे यहाँ समाधि लिए बैठे थे। उनकी समाधि स्थल भी यहाँ स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति एक भैंसे की पीठ के रूप में है। यह मूर्ति एक विशाल पत्थर से बनी हुई है और इसे प्राकृतिक रूप से प्रकट माना जाता है। केदारनाथ पंच केदार यात्रा का एक प्रमुख स्थल है, जिसमें 5 मंदिर शामिल है: केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, महेश्वर और कल्पेश्वर। मंदिर के सामने नंदी बैल की एक विशाल मूर्ति स्थित है। नंदी भगवान शिव के वाहन और उनके प्रमुख सेवक माने जाते हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ और मंदिर का पौराणिक और धार्मिक महत्व है। यह नदी गंगा की सहायक नदी है और इसे पवित्र माना जाता है। केदारनाथ की यात्रा कठिन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए कठिन पर्वतीय मार्गों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। केदारनाथ का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इसे मोक्ष प्राप्ति का स्थल माना जाता है और यहाँ आने से पापों की मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि केदारनाथ में भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए थे और उन्हें उनके पापों से मुक्ति का वरदान भी दिया था। मंदिर के द्वार पर पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित है, जो इसकी धार्मिक महत्वता को और भी बढ़ाते हैं। केदारनाथ की जलवायु अत्यंत ठंडी और हिमालय की ऊंचाइयों की वजह से अत्यधिक बदलती रहती है। यहाँ बर्फबारी भी होती है। केदारनाथ का पौराणिक नाम केदारखंड है, जिसे भगवान शिव ने निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर केवल अप्रैल से नवंबर तक ही खुला रहता है, बाकी समय यह बर्फ से ढका रहता है। केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों से मिलता है, जो इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। माना जाता है कि केदारनाथ का नाम एक साधु केदार के नाम पर पड़ा, जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न किया था। केदारनाथ के भगवान शिव की पूजा विशेष विधि से होती है, जिससे भक्तों द्वारा बेलपत्र, दूध और गंगा जल अर्पित किया जाता है। केदारनाथ का शिवलिंग अद्वितीय है और इसे स्वयंभू माना जाता है। यह अपने आप प्रकट हुआ था और इसकी पूजा आज भी विशेष रूप से की जाती है।
केदारनाथ को मोक्ष प्राप्ति का स्थल माना जाता है। यहाँ की यात्रा से भक्तों को उनके पापों से क्षमा व मुक्ति मिल जाती है। केदारनाथ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। यहाँ की ऊंची नीची पर्वत चोटियाँ, हिमालय की बर्फीली ढलानें और मंदाकिनी नदी का बहाव यहाँ की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। केदारनाथ मंदिर के पुजारी दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्यों के वेद पाठियों द्वारा होते हैं। यह परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। केदारनाथ यात्रा का शुभ मुहूर्त अक्षय तृतीया से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक का होता है, जब मंदिर के द्वार खुले रहते हैं। केदारनाथ हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित है और यह स्थल भौगोलिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं और गुफाएं धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केदारनाथ की यात्रा धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी मानी जाती है। 1991 में उत्तरकाशी भूकंप के दौरान केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ था, जबकि आसपास के इलाके बुरी तरीके से प्रभावित हुए। यह मंदिर की असीम शक्ति और संरचना की अद्वितीयता को दर्शाता है। 2013 की विनाशकारी बाढ़ में केदारनाथ का मंदिर सुरक्षित रहा। एक विशाल शिक्षा, जिसे लोग भीमशिला कहते हैं, ने मंदिर के पीछे बाढ़ के पानी का रास्ता मोड़ दिया, जिससे मंदिर को नुकसान नहीं हुआ। मंदिर का निर्माण बिना किसी सीमेंट या चूने से किया गया है। इसे पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है, जो इसकी स्थापत्य कला की अद्वितीयता को दर्शाता है। केदारनाथ मंदिर 5 पर्वत चोटियों के बीच स्थित है, जिसमें पंचमुखी कहा जाता है। ये चोटियाँ मंदिर की सुरक्षा और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। केदारनाथ का लिंग स्वतः प्रकट है। यह स्वाभाविक रूप से एक चट्टान के रूप में प्रकट हुआ था और इसे भगवान शिव की पीठ माना जाता है। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने पापों की मुक्ति के लिए केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा की थी। यह स्थल उन्हें आत्मशुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर की देखभाल और पूजा की जिम्मेदारी एक विशेष ब्राह्मण परिवार की होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यह कार्य संभालते हैं। भगवान शिव की कथा। केदारनाथ में भगवान शिव ने पांडवों से छिपने के लिए भैंसे का रूप धारण किया था। केदारनाथ यात्रा पंच केदार यात्रा का एक हिस्सा है, जिसमें 5 मुख्य मंदिरों को बहुत तरीके से शामिल किया गया है। मंदिर के पास आदि शंकराचार्य की समाधि भी स्थित है, जिन्होंने इस स्थल की धार्मिक महत्वता को पुनर्स्थापित किया था। शीतकाल में केदारनाथ मंदिर बर्फ से बहुत ज़्यादा तरीके से ढका हुआ होता है और यहाँ पहुँचना असंभव हो जाता है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। केदारनाथ में प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ होते ही रहते हैं। यहाँ की विशेष पूजा विधि और अनुष्ठान इसे अन्य मंदिरों से अलग बना देते हैं। केदारनाथ की यात्रा से भक्तों को आध्यात्मिक शांति मिलती है। यहाँ का शांत वातावरण और धार्मिक माहौल आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन को नई दिशा प्रदान करता है।